बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको सीधा लिए चलेंगे रामबन और डोडा किश्तवाड़ और वहां पर आपको अपडेट दिखाएंगे किस तरह से वहां पर सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। रामबन से धारा 144 को हटा दिया गया है, स्कूल वहां पर खोल दिए गए हैं और साथ ही साथ बाजार भी खुल गए हैं। और चेनाब रीजन के 3 जिलों में अभी भी पाबंदियां लागू हैं। भदरवाह, डोडा और किश्तवाड़ में कर्फ्यू को नाफिज कर दिया गया है। सख्ती से कर्फ्यू यहां पर नाफिज किया गया है और इंटरनेट पर एहतियातन चारों जिलों में रोक अभी भी जारी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए, जिस तरह से रामबन की बात करें तो धारा 144 को हटा दिया गया है। स्कूल कॉलेज यहां पर खोलने की बात जो है वो सामने रखी गई है, लेकिन फिलहाल बाजार यहां पर खुल गए हैं। चिराग रीजन के 3 जिलों में अभी भी पाबंदियां लागू हैं और साथ ही भदरवाह, डोडा और किश्तवाड़ में कर्फ्यू सख्ती से नाफिज कर दिया गया है। इंटरनेट पर एहतियातन चारों जिलों में अभी भी रोक है। और अगर स्कूलों की बात करें तो छुट्टियां भी चल रही हैं गर्मियों की, लेकिन जिनके एग्जाम्स हैं, परीक्षाएं हो रही हैं, वो फिलहाल यहां पर जाते हुए नजर आए थे, क्योंकि डायरेक्टर एजुकेशन की तरफ से ये बड़ा ऐलान पहले किया गया था। लेकिन इस वक्त ताजा अपडेट आप देखिए, बाजार खुल गए हैं रामबन में, धारा 144 को हटा दिया गया है और साथ ही साथ चेनाब रीजन में तीनों जिलों की अगर बात करें तो पाबंदियां अभी भी लागू हैं और साफ तौर पर इंटरनेट सेवा की अगर बात करें तो वो चारों जिलों में अभी भी जारी रखा गया है। इस वक्त बड़ी अपडेट देखी जा रही है। लगातार आप देखिए, नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरह से भद्रवाह के अंदर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी और उस बीच में बवाल मचता हुआ नजर आया था और चारों जिलों के अंदर पूरी तरह से सख्ती जो है वो बरती गई थी। लेकिन इस वक्त तीनों चारों जिलों की अगर बात करें तो यहां पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप देखिए किस तरह घमासान जो है वो मचता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर रामबन के अंदर धारा 144 हटा दी गई है, बाजार खोल दिए गए हैं, लेकिन अलग अलग जिलों की अगर बात करें रामबन की तो वहां पर फिलहाल थोड़ी बहुत राहत लोगों को दी गई है। भद्रवाह, डोडा और किश्तवाड़ में कर्फ्यू अभी भी सख्ती से नाफिज है और चारों जिलों के अंदर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। सबसे पहले रुक करेंगे नदीम के पास, क्योंकि रामबन से अपडेट ले लेते हैं, जहां पर आप देखिए धारा 144 को हटा दिया गया है और बाजारों को भी खोल दिया गया है। नदीम, किस तरह से हालात हैं अब वहां पर? जी बिल्कुल आशा, कल दिन भर हमने देखा था कि 144 लागू था, यानी रामबन के अंदर मार्केट्स भी बंद थी, स्कूल भी बंद थे और ट्रांसपोर्ट हमें काफी कम देखने को मिल रहा था। लेकिन आज जहां बात करें, आज सुबह 6:30 बजे जो है लिफ्ट किया गया है यहाँ पे 144। उसके बाद जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो खोले गए हैं। बाजार में आप देख रहे हैं मुख्तलिफ दुकानें खुली हुई, यानी ये चीज भी कल को अगर आज के साथ हम कंपेयर करें, कल काफी बंदिशें आयद थी जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज को मुख्तलिफ मकाम पर तैनात किया गया था, नमाज जुमा भी अदा करने की इजाजत नहीं मिली। लेकिन अगर आज हम देखें, आज बाजार भी खुले हैं, स्कूल भी खुले हैं और लोगों का आना जाना भी हस्बे मामूल जैसा देखते थे कि नॉर्मल डेज में होता था वैसा ही है। लेकिन इंटरनेट फैसिलिटी की जहां बात करें, क्योंकि इंटरनेट सब चीज को बंद कर दिया गया था, अभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद ही है, लेकिन बाकी जो मामूल की जिंदगी है वो आहिस्ता आहिस्ता पटरी पे रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रही है। चलिए नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम अपडेट कर रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी वो देते हुए नजर आए कि किस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल इंटरनेट रामबन के अंदर भी बंद है, बाजार खोल दिए गए हैं, धारा 144 को हटा दिया गया है, क्योंकि पहले ही प्रशासन की तरफ से ये बताया गया था कि जब स्थिति नियंत्रण में होती है, पूरी तरह से जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आएगी, तो उसके बाद धारा 144 को हटा दिया जाएगा। तो माकूल तरीके से आप देखिए, रामबन जिले के अंदर स्थिति जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद धारा 144 को हटाया गया है, दुकानों को खोला गया है, लोग पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर रहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में यह भी समझिए कि जिस तरह से भद्रवाह के अंदर यहां पर घमासान मचता हुआ नजर आया था, उस पर क्या कुछ अपडेट है वो भी लेंगे। लेकिन इस वक्त सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ कहर जुड़ चुके हैं भद्रवाह से, और भद्रवाह में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि वहां पर अभी भी पाबंदियां लगातार जारी है। क्या कुछ कहना है कहर? जी बिल्कुल, कल सुबह जो 7 बजे के करीब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जामिया मस्जिद भदरवा के अंदर की गई थी, उसके बाद कुछ जो निर्णय वहां से लिए गए थे, कुछ डिमांडें जो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी गई थी। लेकिन 11 बजे के करीब वहां पर जो तनाव देखने को मिला, प्रोटेस्ट देखने को मिला, जिसके बाद लाठीचार्ज करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले फेंकने पड़े। 1 बजे के करीब वहां पर एडीजी जम्मू आए थे। एडीजी जम्मू आने के बाद जो 2 बजे तक वो वहां पर रहे, उसके बाद वापस चले गए। लेकिन कल
पूरी तरह जो शांति इस वक्त जो बाजार के अंदर है, किसी को भी जो बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही, पूरी तरह कर्फ्यू लगाया गया है और इस वक्त फिलहाल अभी तक जो शांति है। लेकिन शाम तक जिस प्रकार से कल जामे मस्जिद से जो ऐलान किया गया था कि अगर कल तक उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया जिन्होंने हमारे सेंटीमेंट्स को जो हार्ट किया है, तो हम कल शाम को यानी आज शनिवार को शाम को जो है फिर से दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे और वो प्रोटेस्ट जो उग्र रूप लेगा जिसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। जी लेकिन कहर, जिस तरह से ये चेतावनी जारी की गई है उससे पहले वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से रखी गई है? क्योंकि जाहिर तौर पर जब चेतावनी जारी होती है तो सक्रिय मोड पर आ जाती है जम्मू कश्मीर पुलिस। जी बिल्कुल, कल दोपहर को जब प्रोटेस्ट हुआ था, लाठीचार्ज हुई थी, आंसू गैस के गोले भी वहां पर दागे गए थे। उसके बाद एडीजी जम्मू वहां पर आए थे। उसके बाद जो पूरी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस जो अलर्ट है, किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पूरे बाजार को तारे लगाकर जो सील किया गया है, चप्पे चप्पे पर जो पुलिस तैनात है, आर्मी तैनात है, सीआरपीएफ के जवान जो तैनात है, किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं। हालांकि कल जुमे का दिन था, फिर भी बहुत कम लोग जो घरों से बाहर निकले हैं, लेकिन आज जो किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया और अभी तक जो खबर है कि शांति अभी तक भद्रवा के अंदर देखने को मिली है, किसी प्रकार की कोई हिंसा जो चलिए कहर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि भद्रवा से अपडेट कर रहे थे कहर, जो पूरी तरह से जानकारी दे रहे हैं कि लोगों की तरफ से मस्जिद के अंदर से ही चेतावनी जारी की गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि अगर शाम तक यहां गिरफ्तारियां नहीं होती हैं तो उसके बाद उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, आंदोलन यहां पर उग्र रूप लेता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज शाम तक का समय दिया गया है, देखना ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर किस तरह से सख्ती बरतती हुई नजर आएगी। फिलहाल कहर का ये कहना है कि अभी भी भद्रवा के अंदर शांति का माहौल बना हुआ है। डोडा का रुख करेंगे, डोडा से वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से रामबन के अंदर पूरी तरह से धारा 144 को हटा दिया गया है, कर्फ्यू को वहां पर हटा दिया गया है, स्कूलों को खोल दिया गया है, बाजारों को खोल दिया गया, लेकिन कहर को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण स्थिति जो है वो अब भद्रवा के अंदर भी बनी हुई है, लेकिन चेतावनी जारी की गई है। अब डोडा के अंदर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, आज सुबह फिर से 144 का जो अनाउंसमेंट पुलिस की तरफ से की गई है कि जो भी माहौल है यहाँ पे उसको वैसा रखा जाए, क्योंकि यहाँ पे पीसफुल माहौल है। और कल हम बताएं आपको कि कल जब नमाज, जुमा की नमाज, उसके बाद प्रोटेस्ट यहाँ पे निकला और पीसफुल प्रोटेस्ट वो कर रहे थे। वो डिमांड कर रहे थे कि उस शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जिस तरह से भद्रवा के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, एक पोस्ट इस लड़के ने चढ़ाया था जो फेसबुक पे चढ़ा था, उसके बाद हालात जो वहाँ पे हालात वहाँ पे बने हुए हैं। ड्यूकॉम वहाँ पे मीटिंग अभी कर रहे हैं, सुनने में ये भी आ रहा है। डिप्टी कमिश्नर डोडा भी वहाँ पे है। और आपको बताना चाहूंगा, जब यहाँ पे मीटिंग हुई उसके बाद ईदगाह डोडा में वहाँ पे सब लोगों ने बातचीत की, आपस में यही बताया कि पीसफुल तरीके से कैसे रहना है। हमने वो डिमांड कर रहे थे कि जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का माहौल नहीं होता था। जनाब के देखिए, हम बात करें, भाईचारे की मिसाल यहाँ पे दी जाती है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। उनका यही कहना था कि जल्द से जल्द उस शख्स पे कार्रवाई होनी चाहिए जिस शख्स ने भी इस तरह का काम वहाँ पे किया है। और डोडा की हम बात करें, खास करके जब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रखी हुई है, और हम देख रहे हैं कि खुद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है या जो एडिशनल एसपी है, वो खुद पूरे शहर का मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं पे इस तरह का माहौल तो नहीं है, कहीं कोई प्रोटेस्ट करने को तैयार तो नहीं है। तो सारी सिचुएशन जो है वो अभी कंट्रोल में ही है। वसीम, जिस तरह से अपील भी की जा रही है कि सौहार्द को बनाए रखें, आपसी भाईचारे को बनाए रखें, बड़े बुजुर्गों से अपील की जा रही है कि वो सामने आए, फ्रंट फुट पर आए और समझाने की कोशिश करें, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए, कल जब नमाज खत्म हुई, नमाज के बाद कुछ सीनियर सिटीजन है, सोशल एक्टिविस्ट है, वो सामने आए। उन्होंने लोगों को समझाया। कुछ बच्चे जो है जज्बाती काफी ज्यादा हो रहे थे, उनको समझाने की कोशिश की कि इस तरह का कोई भी माहौल हमने तैयार यहाँ पे नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आपने देखा होगा भद्रवा के अंदर किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। इंटरनेट को बंद करना पड़ा, इंटरनेट की काफी ज्यादा इस वक्त जरूरत थी, मगर इंटरनेट हम लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो इस तरह का माहौल उन्होंने बताया कि शाहपुर में हमें नहीं बनाना है, सिचुएशन को कंट्रोल में रखना है, भाईचारे को कंट्रोल में रखना है, भाईचारे को, आपसी भाईचारा जो डोडा के अंदर है उसको कायम रखना है, उसको खत्म नहीं करना है। तो सारी सिचुएशन बच्चों को जब समझाई गई, लोगों को समझाई गई, तो कहीं ना कहीं सब लोग जो है उस ट्रैक पे ही अभी चल रहे हैं। वसीम, क्या लगता है कि इंटरनेट को बंद करने के पीछे का मकसद ही यही है कि सोशल मीडिया में ज्यादातर चीजों को वायरल ना किया जाए, जिसकी वजह से प्रशासन यहाँ हरकत में आता हुआ नजर आया है, डाउन कर दिया गया है इंटरनेट को? देखिए, मुझे लगता है अगर इंटरनेट चलता तो अफवाहों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म होता, मगर हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेट बंद कर दिया गया है, अफवाहों का बाजार बिल्कुल भी गर्म नहीं है। सिचुएशन जो है भद्रवा के अंदर भी कंट्रोल में है, डोडा के अंदर भी कंट्रोल में है, रामबन के अंदर भी कंट्रोल में, किश्तवाड़ के अंदर भी कंट्रोल में। अगर
इंटरनेट चलता तो मुझे लगता है अफवाहों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म होता। चलिए वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि डोडा से वसीम गर्तू हमें रिपोर्ट कर रहे थे और जानकारी दे रहे थे कि इंटरनेट को बंद करने का बहुत सही फैसला जो है वो प्रशासन का था, क्योंकि अगर इंटरनेट चलता तो अफवाहों का बाजार गर्म हो सकता था, जिस पर रोक लगाई गई है। तो फिलहाल स्थिति जो है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है और पूरी तरह से सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है। रामबन की बात करें तो धारा 144 हट गई है और भद्रवा में पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल इस वक्त बना हुआ है। चेतावनी जरूर जारी की गई है शाम तक के लिए, लेकिन अब प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से हरकत में है। जिला किश्तवाड़ का रुख करेंगे। किश्तवाड़ से अजय शाह ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। अजय, वहां पर किस तरह से हालात हैं? देखिए आशा, जो किश्तवाड़ में जो कर्फ्यू लगाया गया था टाउन और इसके आसपास के इलाकों में, वो आज दूसरे दिन भी जारी है, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर धारा 144 लागू है, जिसके चलते टाउन में कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो बंद है, बाजार पूरी तरह से बंद है और एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट फोर्सेज की गई है। कल शाम को यहाँ पर एडीजीपी जम्मू, डिविजनल कमिश्नर जम्मू और आईबी के आला अधिकारी पहुंचे हुए थे, जो पहले भद्रवा में थे और पूरी रात वो किश्तवाड़ में कैंप करते रहे। आज सुबह फिर वो यहाँ से भद्रवा के लिए रवाना हो गए हैं। तो कहीं न कहीं आला अधिकारी स्वयं स्थिति पर नजर रखे हैं, एसेस कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि किश्तवाड़ में बेशक कर्फ्यू नाफिज है, लेकिन किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं है। कल भी कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, क्योंकि प्रशासन ने कोशिश की कि जो इंटरनेट डाउन करके जो वायरल मैसेजेस हो रहे थे उनको रोक लगाई जाए, और जो कर्फ्यू और 144 नाफिज किया गया उससे लोगों की भीड़ जो जमा हो रही थी उसको रोकने में कहीं ना कहीं प्रशासन कामयाब रहा है और आज भी वही रणनीति अपनाई जा रही है। लेकिन जो हमें आधिकारिक सोर्सेज बता रहे हैं कि अगर भद्रवा में चीजें सुधरती हैं, जैसे वहाँ एक डेडलॉक बना हुआ है, अगर वहाँ सुधार होता है तो किश्तवाड़ में भी जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको हटाने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन जो भी अब पेच फंसा है वो भद्रवा की सिचुएशन को लेके है। अजय, सवाल यहाँ पर यह है कि इस तरह की सिचुएशन कभी देखने को नहीं मिली है जहाँ हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग आमने सामने आए हों। ये पहला मौका है। नहीं आशा, देखिए ये जो हमारा क्षेत्र है, खासकर डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, यहाँ पर विभिन्न मुद्दों को लेके कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव बनता रहा है और ये पहली बार नहीं है। जैसे दंगे हुए वो भी सांप्रदायिक तनाव के चलते हुए, लेकिन जो डेडलॉक बना हुआ है वो कैसे टूटेगा उसको लेके प्रशासन जो है माथापच्ची कर रही है। लेकिन अजय, इस तरह से पैगंबर की बात को लेकर कभी भी माहौल को तनावपूर्ण करने की कोशिश नहीं की गई है। अब जिस तरह से भद्रवा से भी खबर सामने आ रही है, जहां पर सबसे पहले उत्पन्न हुआ ये सारा विवाद, वहां पर स्थिति जो है वो कंट्रोल में बताई गई है। कहर रिपोर्ट कर रहे हैं वहां से, वो कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन उसके बाद एक चेतावनी जारी कर दी गई कि शाम तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो उग्र रूप यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है वो शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। जी बिल्कुल आशा, माहौल जो है ओवरऑल अगर हम कहें तो कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, शांतिपूर्ण माहौल है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो चाहते हैं कि जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसका अपना फायदा उठाएं। तो प्रशासन भी उसी को देख रहा है और जो खासकर समाज, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, बड़े पैमाने पर लोग इसके पक्ष में हैं कि जो घटना घटी है उसको जो कानूनी कार्रवाई है वो हो और माहौल जो है शांत रहे और खासकर भाईचारा जो यहाँ का है वो बना रहे। क्योंकि कई बार यहाँ पर इस तरह की वारदातें देखेंगे, लेकिन फिर भी लोग दूसरे दिन आमने सामने। आपसी भाईचारे की मिसाल हमेशा कायम होती हुई नजर आई है अजय, चाहे वो जम्मू संभाग की बात हो या फिर कश्मीर संभाग की बात हो। जी बिल्कुल, देखिए आज भी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम आपस में टेलीफोनिकली कांटेक्ट में है, आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं कि स्थिति का हाल कैसे निकले। लेकिन जो डेडलॉक बना है इसको तो एडमिनिस्ट्रेशन ने खत्म करना है कोई निर्णय लेके, तो उसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हिंदू मुस्लिम की एक मैं मिसाल बताता हूँ कि कल किश्तवाड़ में मिंदल यात्रा की यात्री यहाँ पर पहुंचे थे और 100 से ज्यादा गाड़ियां जो है जम्मू से और दूसरे इलाकों से, किश्तवाड़ से होते हुए, बॉर्डर से होते हुए हिमाचल की तरफ गई हैं। तो कहीं ना कहीं जब वो रास्ता भटक रहे थे तो किश्तवाड़ के एंट्री पॉइंट में जो मुस्लिम लोग थे वो उनको रास्ता बता रहे थे कि आपने यहाँ से जाइए और ये आप आगे बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ पर है, लेकिन कुछ तत्व हैं जो इसका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इस प्रकार की स्थितियों का लाभ उठाना चाहते हैं। चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिलहाल ऐसे शरारती तत्वों पर नजर गड़ाने की जरूरत है, संज्ञान लेने की जरूरत है जो आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
और फिलहाल आप देख रहे हैं डोडा, किश्तवाड़, रामबन और साथ ही साथ भद्रवा के अंदर स्थिति तो पूरी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धारा 144 रामबन जिले से हटा दी गई है। स्कूलों को वहां पर खोलने की कोशिश, बाजार वहां पर खोल दिए गए हैं, लेकिन भद्रवा, डोडा और किश्तवाड़ की बात करें तो वहां पर अभी भी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई गई हैं। अब देखना यह होगा कि इन रिस्ट्रिक्शंस पर किस तरह से आगे काम होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कमर कसे हुए है और शरारती तत्वों पर नजर रखी जा रही है।